तो देखते हैं जनाब के एरीज वालों का आने वाला वीक क्या कहता है। एरीज वालों की आने वाले वीक की एनर्जी कैसी नजर आती है। एरीज वालों की आने वाले वीक की एनर्जी कैसी नजर आती है। अच्छा, एरीज वालों, आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और कोई इनविटेशन, कोई प्रपोजल, जो एरीज वाले सिंगल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आती है। और अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जो भी आ रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। और ये काफी टाइम बाद जो आपको क्लैरिटी नहीं थी 2025 में, जो आपका एक बड़ा रोलर कोस्टर राइड की तरह जो है आपकी चीजें जो है जो गुजरी हैं, तो उसके हिसाब से आपकी काफी ज्यादा चीजें जो है वो तब्दील हो रही हैं। क्योंकि एक कहावत है कि एंडिंग्स आर बिगिनिंग्स, और जो चीजें खत्म हुई हैं वो खत्म नहीं हुई, आपको आपके पर्पस की तरफ जो है वो रीलाइन किया गया है। आपका जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है एरीज वालों का? तो एरीज वालों का जॉब और बिजनेस जो है, अच्छा, आपने अपने जॉब और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स अपने अपने तक रखने हैं, किसी से नहीं शेयर करने, और चीज़ों को आपने बहुत ही फाइनेंस के हवाले से आपने केयरफुल होकर स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्लैरिटी आपको मजीद मिल जाएगी जैसे जैसे आने वाला वीक प्रोग्रेस करेगा, तो आपको क्लैरिटी भी उसके साथ साथ मिलती रहेगी। आप सेलिब्रेट करते हुए भी काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को नजर आते हैं। आप लोगों का लव और रिलेशन कैसा नजर आता है? लव और रिलेशन के कार्ड आप लोगों के कैसे नजर आते हैं? तो लव और रिलेशन में, जैसा कि आपकी स्टोरी ऑफ द वीक में भी ये चीज निकली कि आप लोगों के पास कोई ना कोई एक प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन नजर आ रही है मुझे, आप लोगों का ट्रैवल नजर आ रहा है, आप लोगों की बातचीत, मिलना मिलाना जो है वो नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो वीक है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के साथ आप लोगों का होने जा रहा है। टॉरस बुध सौर वालों की देखते हैं जनाब, क्या आप लोगों की आने वाली वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? सौर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो सौर वालों, आपके लिए भी एक बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का पैगाम आ रहा है। तो कुछ चीजों को आपको मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। आपको अपना चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो पीछे छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपको और चीज़ों की क्लैरिटी मिले। आप जितना मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, उतना ही आप वाइजली और कंपोज्ड होके अपने लाइफ, बिजनेस रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड डिसीजंस ले सकेंगे। हासिदीन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। एहतियात कीजिएगा, किसी को भी अपने दिल की बात नहीं कहनी, ना अपने प्लान्स किसी से शेयर करने हैं। आप लोगों का जॉब और बिजनेस, टॉरस वालों का ख्वाहिशात पूरी होती हुई नजर आ रही हैं और आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग करके आप अपनी चीजों को खराब मत होने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन आप खुद ही अपने ऊपर तारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मत होने दीजिएगा, इससे आपकी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप लोगों का लव और रिलेशन कैसा नजर आता है? लव और रिलेशन की एनर्जी, पैगाम आएगा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जो चीजें आपको लग रहा था रिगार्डिंग रिलेशनशिप जो फंसी हुई हैं और किसी डायरेक्शन में नहीं जा पा रही, तो वो भी आपको उसके साथ एक बेहतरीन चॉइस जो है वो मिलेगी। आप लोगों को परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए एंजल मैसेज क्या कहता है आने वाले वीक का? आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। अपना ईगो इशू ना बनाएं, दूसरों से मदद जरूर लें अगर कहीं पर आप स्टक होते हैं। और मून मैसेज आप लोगों का कहता है अ टाइम फॉर हीलिंग। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। आप लोगों की हीलिंग जो है, जब तक आप हील नहीं होंगे अंदर से इंटरनली, तो आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से लाइफ डिसीजंस, अपने मामलात को डील नहीं कर सकेंगे। अगला हॉरोस्कोप हम चलते हैं जेमिनी। जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है? लड़ाई झगड़ों से बचें, अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालें। इम्तिहान एक खड़ा हो गया है आपके लिए। अब ये किस चीज का इम्तिहान है, देखते हैं कि ये क्रॉस क्यों आया है। पेशेंस आपका, कुछ हिडन सीक्रेट्स जो आपने अपने दिल के अंदर दबाए हुए हैं, वो राज ज्यादा देर नहीं टिक सकेंगे और वो चीजें आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी कर रही हैं। तो एहतियात करें, चीजों को आप थोड़ा सा बैलेंस करना सीखें। आप लोगों का, जेमिनी वालों का जॉब और बिजनेस बड़ा जबरदस्त नजर आता है। चीजें आपके हक में जाएंगी, पैसे भी आएंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आप एग्जीक्यूट करते हुए नजर आते हैं। कामयाबी वाला वीक है आप लोगों के लिए। और आप लोगों का लव और रिलेशन, जेमिनी वालों का कैसा नजर आता है? लव और रिलेशन की एनर्जी भी
बड़ी पीक पे है। जिन लोगों की एंगेजमेंट्स होनी है, शादियां होनी है, तो ये वीक एक खुशियों वाला वीक आप लोगों के लिए लेकर आए, लेकिन इतना मत सोचें इस चीज के बारे में, एहतियात कीजिएगा। आप लोगों का एंजल मैसेज आपको क्या कह रहा है? कॉम्प्रोमाइज। जी बिल्कुल, कुछ जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि चीजें जो हैं वो आपके हक में जाएं। और आप लोगों का मून मैसेज क्या कह रहा है? इमोशंस आर रनिंग हाई। एक्यूरेट जो जो रीडिंग आप लोगों की आ रही है, चाहे टैरो कार्ड से हो या लेनॉर्मांड कार्ड से हो, तो आप लोगों को वही गाइड किया जा रहा है कि इमोशंस जो है वो आपके हाई जा रहे हैं, तो इमोशंस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिएगा। कैंसर, कैंसेरियंस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? कैंसेरियंस की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है जनाब? कैंसेरियंस की स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोगों को पैगाम आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन हेल्थ का ख्याल कीजिएगा। और दूसरा ये कि अगर आप अपनी खुशियों के हवाले से लोगों को डिंडोरा पीट पीट के बताते रहेंगे कि मेरा ये काम भी हो गया, या मुझे ये जॉब मिल गई, मेरी प्रमोशन हो गई, तो लोगों से ये बात शायद हजम नहीं होगी, तो वो आपके साथ कोई चीटिंग या कोई इस तरह का काम खराब करने की कोशिश करेंगे, तो आपने एहतियात करनी है। जॉब और बिजनेस, कैंसेरियंस का क्या नजर आता है? तो जॉब और बिजनेस में अच्छा, लड़ाई झगड़ा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगेन जो लोग आपके खिलाफ जाएंगे वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, आपने एहतियात करनी है। नजरें रहेंगी लोगों की आपके कामों के ऊपर, चीजों के ऊपर, आपने एहतियात करनी है। आप लोगों का लव और रिलेशन कैसा नजर आता है? लव और रिलेशन की एनर्जी जो है वो कैसी नजर आती है? तो लव और रिलेशन 3 से 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। डबल माइंडेड नजर आते हैं, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको ख्वाब में भी आपके रिलेशनशिप के हवाले से एक डायरेक्शन, एक सिग्नल जो है वो दे दिया जाएगा। एंजल मैसेज आप लोगों का क्या कहता है? लुक फॉर अ साइन, इशारे की बात हुई तो ये मैसेज भी आपको एंजल की तरफ से आ गया, दैट यू हैव टू लुक फॉर अ साइन। और मून मैसेज आप लोगों का क्या कहता है? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, जो अंदर चीजें चल रही हैं उसको लेट गो करना सीखें, ताकि नए चीज की आने की एक स्पेस जो है आपकी लाइफ में क्रिएट हो। लियो, लियो वालों का ये वीक, स्टोरी ऑफ द वीक लियो वालों की कैसी नजर आती है? स्टोरी ऑफ द वीक लियो वालों की कैसी नजर आती है? तो लियो वालों के पास पैसा रुका हुआ है। आप लोगों का पैसा क्यों रुका हुआ है? जाहिर बात है, हासिदीन काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जो काम होना चाहते हैं। अच्छा, हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ हिडन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपना हिडन जिसे कह लें ऑब्जेक्टिव रखते हैं आपके आसपास। कोई भी आपके साथ अगर खुशी से मिले या सिंसेरिटी के साथ मिले तो वो इतना मुखलिस नहीं है, और पैसों को आपके टारगेट किया जा रहा है इस वीक में, तो उसमें एहतियात कीजिएगा। आप लोगों का जॉब और बिजनेस, लियो वालों का क्या नजर आता है? तो जॉब और बिजनेस की एनर्जी बड़ी जबरदस्त है, काम भी आएंगे, लेकिन वही बात ना, दिल टूटा हुआ है आपका, दिल पे बात कोई ना लीजिएगा जिससे आपकी मजीद चीजें खराब हो जाएं। और आप लोगों का लव एनर्जी क्या कहती है? तो लव एनर्जी में आपको बड़ी एहतियात करने की जरूरत है। हासिदीन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, और बड़ी एक डिस्टर्बिंग किस्म की एनर्जी मुझे फील हो रही है लियो वालों के लिए इस आने वाले वीक में। प्लीज अपना सदका जो है वो लाजमी निकालिएगा। सदका क्या आपको करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर भी चल रहा है, नंबर पे भी आप राब्ता करके ये चीजें पूछ सकते हैं। एंजल मैसेज आप लोगों का क्या कहता है? पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आपकी किसी के साथ कोई अनबन चल रही है, या अगर किसी के साथ आपकी चीजें जो है वो स्मूथली रोल आउट नहीं हो रही, तो आप उसकी तरफ एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। और आपका मून मैसेज क्या कहता है? वर्क थ्रू योर फियर्स, जो आपके डर हैं उनके ऊपर काम करें, चीजों को बेहतर तरीके से लेकर चलें, ताकि आपके आने वाले दिनों में, महीनों में और आने वाले सालों में अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें। विर्गो, विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती हुई नजर आती है? विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती हुई नजर आती है? तो विर्गो वालों को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, चीजों को बेहतर तरीके से लेकर जाना पड़ेगा। जो विर्गो सिंगल है, एक बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का आप लोगों के पास प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपकी फैमिली की भी रजामंदी होगी। आप लोगों का जॉब और बिजनेस क्या नजर आता है विर्गो वालों का आने वाले वीक का? जॉब और बिजनेस, तो जॉब और बिजनेस में चीजें बेहतर होंगी, जो चीजें आप लोगों की स्टक हुई हुई थी वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आप लोगों का लव और रिलेशन कैसा नजर आता है विर्गो वालों का? तो लव और रिलेशन में आप लोग प्यार मोहब्बत के मामलात बड़े पीक पे रहेंगे। आप लोग जो आपकी कंफ्यूजन थी, जो आपकी आप जिसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, डबल माइंडेड थे, तो वो चीजें भी आप लोगों की बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। एंजल मैसेज विर्गोस वालों को क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल जनाब, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी अपने सच्चे प्यार को पहचानने की। और मून मैसेज आप लोगों का है
न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप लोगों के लिए बड़े टाइम बाद, बड़े अरसे बाद एक नया स्टार्ट जो है शुरू होने वाला है। लिब्रा, लिब्रास का आने वाला वीक क्या कहता है जनाब? लिब्रास का आने वाला वीक क्या कहता है? तो लिब्रा, रूहानियत तेज होगी, आप लोगों की लक आपको फेवर करेगी। अच्छा, जो लिब्रास वाले मैरिड हैं, खुशखबरी बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उनके घर में कोई खुशखबरी आएगी और चीज़ों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक चेंज, ट्रांसिशनल पीरियड आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग फॉर यू गाइज। और आप लोगों का जॉब और बिजनेस, लिब्रास का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? अच्छा, अगेन डेथ कार्ड आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डेथ कार्ड ओहो ये क्या हो गया, एकदम से मौत का कार्ड ही आ गया। डेथ का कार्ड का मतलब है कि आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज जो है स्टार्ट हुआ है। लेनॉर्मैंड कार्ड से भी हमने ये वेरीफाई किया, तो आप लोगों का डेथ का पीरियड जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है। और लव का मैसेज क्या है? तो लव में आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जो लिब्रास वाले सिंगल है उनके लिए प्रपोजल भी आएगा और अच्छा प्रपोजल है, पार्टी भी काफी अच्छी है और कुछ खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है। एंजल मैसेज आप लोगों के लिए, लिब्रा वालों के लिए क्या कहता है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसका आउटकम जो है, उसकी कंप्लीशन जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको नजर आ जाएगी। और मून मैसेज आप लोगों का है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैं हैरान हूं कि जो जो हम बातें कर रहे हैं, जो जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ डिफरेंट, आज मेरे पास कुछ डिफरेंट कार्ड्स के सेट वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं मेरे सामने, और जो जो कार्ड्स मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हर बात जो है वो एक एक कार्ड के डेक के साथ कनेक्टेड नजर आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी का पीरियड क्या लेकर आ रहा है जनाब? स्कॉर्पियोज, बुर्ज अकरब, आप लोगों के दुश्मन जो एक्टिव थे वो पीछे रह चुके हैं और हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है। किसी की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। अब एंट्री से मुराद लवर्स का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। कोई मैसेज आ सकता है, कोई डीएम आ सकता है, कहीं पर मुलाकात हो सकती है आपकी किसी से, किसी ना किसी से। और ये जो हिडन सीक्रेट्स आपने अपने अंदर दबाए होते हैं, मिस्टीरियस आप साइन है स्कॉर्पियो वालों, तो ये चीजें खुलेंगी अब आपके सामने, क्योंकि 2026 स्टार्ट हो चुका है। वन की एनर्जी है, शम्स की एनर्जी है, तो शम्स, सूरज, इस सारी चीजों को खुल के सामने लेकर आएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अच्छा तो ऐसे था, जब डॉट्स आपके सामने एक एक करके कनेक्ट होंगे। जॉब और बिजनेस आप लोगों का, स्कॉर्पियो वालों का कोई पुराना काम आप लोगों के पास वापस आ सकता है। बड़ी जबरदस्त डोमिनेंट किस्म की एनर्जी है। पुराना क्लाइंट कोई आएगा जो कि आपको एक बड़ा काम ऑफर कर सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर कर सकता है, और आप उसको बड़ा इमोशनली नहीं लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड होके आप उसके ऊपर सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। लव और मैरिज की एनर्जी, लव और मैरिज, बिल्कुल जनाब प्रपोजल आ रहा है। जो आपकी पुरानी टॉक्सिक ट्रेट्स थी, जो आपके पास्ट में से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ये जो बंदा, ये जो इंसान आपकी जिंदगी में एंटर होने वाला है, एनर्जी तो आ गई है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये जो इंसान आपकी जिंदगी में एंटर होने वाला है, आप पिछला जितना भी आपके साथ जुल्म हुई है, ज्यादतियां हुई हैं, वो आप सारी भूल जाएंगे। और एंजल मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? वेट का, बिल्कुल वेट करें, अभी भी हल्का सा थोड़ा सा वेट है। मून मैसेज आप लोगों का है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को रिलीज करें ताकि पॉजिटिविटी की स्पेस बने आपकी लाइफ में आने के लिए। सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस, सेजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की क्या नजर आती है? तो स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की कमाल की है। सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, लेकिन एहतियात करें, हासिदीन काफी ज्यादा एक्टिव हैं, आपके गिर्द घूम रहे हैं। एक ट्रांसिशनल पीरियड आप लोगों का भी स्टार्ट हुआ है और आप लोग कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। चीजें जो हैं वो आप लोगों की बड़ी स्पीडीली होती हुई नजर आ रही है। जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की क्या कहती है? सजिटेरियस वालों की, अच्छा टेम्पररी सा डिले है, माइनर सा। ये वीक आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, बड़े काम में हाथ नहीं डालना, चीजों को आपने स्लो एंड स्टेडी लेकर चलना है। लव एनर्जी आप लोगों की क्या कहती है? लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की क्या कहती है? सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आप लोगों को अभी आपके रिलेशनशिप के हवाले से, लव के हवाले से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। आप लोगों का एंजल मैसेज क्या है?
देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप किसी की तलाश कर रहे हैं या किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं काम के हवाले से, या अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर से गुजर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, तो देयर इज समथिंग बेटर। मून मैसेज आप लोगों का क्या है? तो मून मैसेज कह रहा है होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन का मतलब कि फोकस अपना ठीक रखें, जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? कैप्रिकॉन वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, अच्छा, आप लोगों को क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है। कुछ बातें, कुछ अनबन आपकी घर में चल रही है, शायद रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा, ये घर में अनबन किस हवाले से चल सकती है? बिल्कुल जी, रिलेशनशिप के हवाले से चल रही है और चीजें जो हैं वो थोड़ी सी आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही। रिश्ते भी आ रहे हैं आपके, लेकिन आपको उस चीज की डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर ले, जहां पर इतना वेट किया थोड़ा सा और वेट कर ले आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोगों का बिजनेस और करियर बर्डन काफी ज्यादा आपके पास, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है, आपके पास करने को बहुत ज्यादा है, लेकिन चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही। एहतियात करें आने वाले वीक में, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और लव एनर्जी आप लोगों की, कैप्रिकॉन वालों की क्या कहती है? बैक फुट पर खड़े होकर आप लोग देख रहे हैं, किसी चीज से आप मायूस होकर दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप अपना तौर तरीका चेंज करेंगे रिलेशनशिप में, या फिर आप अपनी चीजें जो है वो मजीद बेहतर करेंगे। और एंजल मैसेज आप लोगों को क्या कहता है जनाब? यस का, जो भी आप सोच रहे हैं, अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो इट्स यस। मून मैसेज आप लोगों को क्या कहता है? लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर की तरफ देखें और उस तरफ इशारा करके आप अपना एक्शन जो है वो पूरा करें। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, सेकंड लास्ट स्टार हमारा। एक्वेरियस वालों की एनर्जी क्या नजर आती है? एक्वेरियस वालों की एनर्जी क्या नजर आती है? एक्वेरियस वालों की एनर्जी कहीं पर ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव भी रहेंगे। किसी औरत का बहुत बड़ा पार्ट कोई औरत प्ले करेगी आपके इस आने वाले वीक में, और ये चेंज भी हो सकता है। और काफी ज्यादा चीजें जो हैं आपके सामने अभी खुल के पड़ी हुई हैं, लेकिन आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा सा और वेट कर लें। जॉब और बिजनेस आप लोगों का क्या कहता है? तो जॉब और बिजनेस में अपनी बात अपने तक रखिएगा और थोड़ा सा गिव एंड टेक वाली पॉलिसी को लेकर चलें, जिससे चीजें आपकी मजीद बेहतर हों। आप लोगों का लव और रिलेशनशिप कैसा नजर आता है? लव और रिलेशन आप लोगों का क्या कहता है? तो लव और रिलेशन में अच्छा, चीजें आप थोड़ा सा मायूस हैं कि मैंने इतनी एफर्ट डाली तो उसका आउटपुट जो है वो क्या निकला है। तो आप परेशान ना हो, आउटपुट भी अच्छा निकल आएगा। वक्त वक्त की बात होती है, वक्त को थोड़ा सा वक्त दें। एंजल मैसेज, नॉट द राइट टाइम। और आप लोगों का मून मैसेज जो है, अ विन विन आउटकम इज इन फॉरकास्ट। जीत के नताइज आपके पास हैं, आप अच्छी चीजों को लेकर चल सकते हैं। स्पाइसेस, स्पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? स्पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? स्पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, स्पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, कोई दोस्त, अगर आपको दोस्त लगे तो वो दोस्त नहीं है, वो एक आस्तीन का सांप है और चीजें जो हैं वो आपके सामने खुल के सामने लेकर आ रहा है। बल्कि कुदरत भी आपको इशारे दे रही है, उन इशारों को पकड़ें और स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। बिल्कुल आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी आने वाले वीक में, पैसे भी आएंगे आपके पास। आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? मैंने जैसा कि बोला कि पैसे आएंगे आपके पास, दो दो काम आप करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तब्दीली है। आपका निजाम, आपका सिस्टम जो है पाइसेस वालों, वो तब्दील हो रहा है। आप लोगों का लव और रिलेशन कैसा नजर आता है? लव और रिलेशन की एनर्जी क्या नजर आती है? लव और रिलेशन की एनर्जी आप लोगों की बड़ी जबरदस्त नजर आती है। कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, चीजें बड़ी पीक पर हैं। आप मुशावरत करते हुए नजर आते हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी आप लोगों की। एंजल मैसेज आप लोगों का क्या कहता है? एंजल मैसेज इन द नियर फ्यूचर। और मून मैसेज आप लोगों का क्या कहता है? नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। अभी भी कोई पिक्चर आपको क्लियर नहीं है, जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले आप उस चीज की तरफ मत जाइएगा। ये था जनाब आप लोगों का एक जेनेरिक किस्म का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों का टैरो कार्ड सेशन इन्हीं डेक्स के साथ करूं, तो नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा है। मुझे दें इजाजत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करे तो जरूर बताइएगा हमें। अल्लाह हाफिज।